टॉम क्रूज को एक दिन अपने घर की छत पर कुछ अजीब दिखाई दिया। वह जल्दी से पिछवाड़े की ओर भागा ताकि साफ देख सके। उसे महसूस हुआ कि हवा तूफान के केंद्र की ओर बह रही है। ये बात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। अचानक तेज हवा रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। पूरा माहौल मानो थम सा गया था। फिर अचानक बिना चेतावनी के बिजली गिरने लगी। शुरुआत में टॉम मुस्कुराकर देख रहा था, पर जब बिजली उसके ठीक सामने गिरी तो वह डर गया। वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत घर के अंदर भागा। थोड़ी देर बाद बाहर का शोर थम गया। टॉम धीरे से बाहर निकला और देखा सब बंद पड़ा है। न बिजली थी, न फोन चल रहा था, यहां तक कि उसकी घड़ी भी रुक चुकी थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। गाड़ियां सड़क पर रुकी हुई थीं, इंजन जल चुके थे और कोई वाहन चालू नहीं हो रहा था। वह बाकी लोगों के साथ उस जगह गया जहां बिजली गिरी थी। वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना था। अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। फिर जमीन फटने लगी और चारों तरफ दरारें फैल गईं। इमारतें हिलने लगीं और शीशे टूटने लगे। तभी जमीन के नीचे से एक विशाल मशीन बाहर निकली। वह 3 पैरों वाली एक एलियन मशीन थी। मशीन ने तेज आवाज की और हमला शुरू कर दिया। उसकी लेजर किरणें इंसानों और इमारतों को पल भर में राख बना रही थीं। जो भाग नहीं पाए वे वहीं खत्म हो गए। टॉम किसी तरह बच्चों को लेकर बच निकला। वह घर पहुंचा और तुरंत हथियार व जरूरी सामान लिया। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। सड़क पर हजारों लोग भगदड़ में भाग रहे थे। टॉम की कार अकेली थी जो चल रही थी। पीछे पूरा शहर तबाह हो चुका था। वह दूसरी सिटी पहुंचा जहां हालात थोड़े सामान्य थे। वहां एक घर में बच्चों के साथ रात बिताई, पर आधी रात को फिर तेज धमाका हुआ। सुबह जब बाहर निकला तो पूरा घर मलबे में बदल चुका था। पास में जले हुए विमान के टुकड़े बिखरे थे, मगर यात्रियों का कोई निशान नहीं था। उसे 2 पत्रकार मिले जिन्होंने बताया ये मशीनें लाखों सालों से जमीन के नीचे दबी थीं। एलियंस ने अब इन्हें बिजली के जरिए सक्रिय किया था। अब उनका असली हमला शुरू हो चुका था। टॉम ने समझ लिया कि इंसानियत खतरे में है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने बच्चों को बचाएगा और वीरान जगह की ओर निकल पड़ा।